प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, हम लोग क्लास 8th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 स्टडी कर रहे हैं, जिसका नेम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो आज बच्चों हम लोग इस चैप्टर में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए लिखा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज़। तो बच्चों, जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो हमें बहुत तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज़ इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो कह रहा है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं ना, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखा है, सच डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमन बींग्स में, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स इस पैथोजेंस की डेफिनेशन नोट करेंगे। नोट क्या करेंगे आप लोग, यहाँ से नोट करेंगे डिजीज़ कॉजिंग। ठीक है, सच को यहाँ से आप रिमूव करिएगा, लिखिएगा डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस। कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं उनको हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉयल फूड। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे फूड को स्पॉयल करते हैं, ख़राब कर देते हैं, हमारे क्लोथ्स को ख़राब कर देते हैं, और लेदर से बने हुए जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ख़राब करते हैं। ठीक है, लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो हम लोग यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है, और उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो आपके डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो पैथोजेंस होते हैं, वो ह्यूमन में किस तरह से डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी थ्रू द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द फूड वी ईट। तो कह रहा है बच्चों, ये जो पैथोजेंस होते हैं ना, ये हमारी बॉडी में एंटर किसके थ्रू करते हैं। तो कह रहा है ये हमारी बॉडी में एंटर करते हैं द एयर वी ब्रीथ। ठीक है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि एयर क्या हो, आपकी कॉन्टेमिनेटेड हो, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हों, वायरस हों, हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस हों, और आपने एयर को ब्रीथ किया और वो हार्मफुल बैक्टीरिया और वायरस आपकी बॉडी में एंटर कर गए। द वाटर वी ड्रिंक, आप जो पानी पी रहे हो सकता है कि वो वाटर क्या हो, कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो, उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हों, बहुत सारे हार्मफुल वायरसेस हों, आपने उसको पिया और आप बीमार पड़ गए। और द फूड वी ईट, या आप जो खाने को खा रहे हो, कहीं खुला खाना रखा हुआ है, आप उस खाने को कंज्यूम किए। ठीक है, उस खाने पे बहुत सारे बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया बैठे हुए हों, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, और आपने उसको क्या किया, कंज्यूम किया। तो हमारी बॉडी में ये जो पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, जनरली जो है हवा से फैलते हैं। ठीक है, सांस जब आप लोग लेते हो, जब आप कोई पानी पीते हो, और वो पानी आपका जब कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है, और जब आप कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड को कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। कभी कभी क्या कह रहा है कि ये जो आपके पैथोजेंस होते हैं, ये आपकी बॉडी में आ जाते हैं। कब आ जाते हैं, जब आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हो। ठीक है, कि कोई पर्सन है, उसको बीमारी है, आप उसके कांटेक्ट में गए, तो वहाँ से वो जो आपके हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ से आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो गए। और कैरिड बाई एन एनिमल, कभी कभी एनिमल्स के थ्रू भी ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, बहुत सी जो है बीमारियां जो है जानवरों को होती है, एनिमल्स को होती है, और जब आप उस एनिमल्स के कांटेक्ट में आओगे तो वहाँ से इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, माइक्रोबियल डिजीजेज दैट कैन स्प्रेड
फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। तो कह रहा है ये जो माइक्रोबियल डिजीज़ है, ठीक है, वो डिजीज़ जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण जो फैल रही है, तो ये जो माइक्रोबियल डिजीज़ होती है दैट कैन स्प्रेड, जो फैलती है फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, जो कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उससे किसी भी हेल्दी पर्सन को थ्रू एयर, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू या फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू, इस तरह की डिजीज़ेस को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ेस कहते हैं। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट्स कम्युनिकेबल डिजीज़ की डेफिनेशन नोट करेंगे माइक्रोबियल से लेकर के यहाँ तक। ठीक है, तो माइक्रोबियल डिजीज़ का मतलब क्या है? वो डिजीज़ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है। तो ये फैलती किससे है? या तो आप इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आ जाओ, ठीक है, तब, या आप एयर को ब्रीथ कर रहे हो और वो एयर आपकी कॉन्टेमिनेटेड हो, उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया हों, बहुत सारे आपके हार्मफुल वायरसेस हों, या आपने कोई जो है कॉन्टेमिनेटेड वाटर पी लिया हो, कोई कॉन्टेमिनेटेड फूड खा लिया हो, ठीक है, या आपका कोई फिजिकल कांटेक्ट हो गया हो कि किसी को बीमारी हुई है, आप गए, आप उसके टच में आ गए, तो वहाँ से भी आपकी ये डिज़ीज़ आप तक फैलते हैं। तो इस तरह की डिज़ीज़ जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलती है, ठीक है, एयर के थ्रू, फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, इस तरह की बीमारी को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे देखो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिजीज़ इंक्लूड्स कॉलरा, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स एंड ट्यूबरकुलोसिस। तो ये आपके कुछ डिज़ीज़ बता रहा है जो डिज़ीज़ आपकी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, ठीक है, जो आपकी फैलती हैं। जैसे एग्जांपल कॉमन कोल्ड की अगर हम लोग लें तो कॉमन कोल्ड में जैसे किसी को जो है सर्दी जुकाम जब हो जाती है तो जब वो छींकता है ना, तो बहुत सारे जो है वायरसेस एयर में फैल जाते हैं, ठीक है, तो उसके आसपास जो भी पर्सन हेल्दी पर्सन होता है, जब वो उस एयर को ब्रीथ करता है ना, तो ये वायरस उसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और वो भी अफेक्टेड हो जाता है। ठीक है, जिसको चिकन पॉक्स हुआ होता है तो कहते हैं कि जिसको भी चिकन पॉक्स हुआ होता है उसको आइसोलेट होकर रहना चाहिए, ठीक है, उसको अलग कमरे में रखना चाहिए, क्योंकि जिसको चिकन पॉक्स हुआ है अगर आप इसके कांटेक्ट में जाओगे तो आपको भी वो इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, व्हेन ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड स्नीजेस। तो कह रहा है जब भी कोई पर्सन है वो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा है तो जब भी वो छींकता है, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। तो कह रहा है जब वो छींकता है ना तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, ठीक है, मॉइस्चर्स उसकी नोज़ से बाहर आते हैं, ठीक है, और उस ड्रॉपलेट्स में जो है थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, ठीक है, और ये ड्रॉपलेट्स जो होती हैं आपकी हल्की होती हैं, ये एयर में स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। तो अब जब ये एयर में फैल जाती हैं तो वहाँ पे जो भी आपका हेल्दी पर्सन होगा, जब वो उस एयर को ब्रीथ करेगा तो ये जो वायरस होंगे उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो देखो लिखा क्या है, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। तो ये वायरस जो है उस हेल्दी पर्सन के अंदर घुस जाएगा वाइल ब्रीदिंग, ठीक है, जब वो हेल्दी पर्सन सांस लेगा, एंड कॉज इन्फेक्शन, और ये वायरस जा करके उस हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्ट कर देगा। ठीक है, तो उस हेल्दी पर्सन को भी कोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए देखिए बूझो क्या कह रहा है, देन हाउ डू यू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो कह रहा है कि तो फिर हम लोग अपने आप को इस कम्युनिकेबल डिजीज़ से किस तरह से बचाएं, ठीक है, कि ये कम्युनिकेबल डिजीज़ का स्प्रेड ना हो। तो देखो इसका आंसर पहेली क्या कह रही है, वी शुड कीप ए हैंकरचीफ ऑन द नोज़ एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। तो ये कह रही है कि जब भी आपको जो है छींक आ रही हो, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपको जब भी छींकना हो, जब भी आपको खांसी आ रही हो तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, अपने नोज़ को और माउथ को हैंकरचीफ से क्या करो, कवर कर लो। ठीक है, जब आप ऐसा करोगे तो उसके फाइन ड्रॉपलेट्स एयर में नहीं जाएंगे। ठीक है, जब उसके फाइन ड्रॉपलेट्स एयर में नहीं पहुंचेंगे तो किसी को भी उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, इट इज़ बेटर टू कीप ए डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, कि जिस भी पर्सन को कॉमन कोल्ड हुआ है तो हेल्दी पर्सन को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में ना आए, उससे दूर रहे। ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाकर रखे। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? चलिए आगे देखिए क्या है, आगे यहाँ पे कह रहा है, देयर आर सम इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विच एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स।
तो कह रहा है बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो एक कैरियर का काम करते हैं, ठीक है, किसके लिए? डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स के लिए। कि ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है ये इसको एक जगह से दूसरे जगह फैलाने का काम करते हैं, इसको एक रास्ता देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या कह रहा है, जैसे हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई सब लोग जानते हो बच्चों, मक्खी जो होती है, ठीक है। हाउस फ्लाई इज़ वन सच कैरियर। तो हाउस फ्लाई भी आपकी एक ऐसी ही कैरियर है जिसका काम क्या होता है कि इस डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह फैलाना, इसको स्प्रेड करना। तो मक्खी से किस तरह से ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स स्प्रेड होते हैं, तो देखो क्या क्या रहा है। द फ्लाइज सिट ऑन दी गार्बेज, ये जो मक्खी होती है ये कूड़ों पे बैठती है। एंड एनिमल एक्सक्रेटा, जो एनिमल के वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ पर भी बैठती है, ठीक है। कभी कभी जो एनिमल्स मर जाता है उनकी बॉडी के ऊपर भी ये बैठते हैं। तो होता क्या है, पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज़। तो जितने भी पैथोजेंस वहाँ पे होते हैं, जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, वो इस मक्खी के बॉडी में चिपक जाते हैं, ठीक है। व्हेन दीज फ्लाइज सिट ऑन अनकवर्ड फूड दे में ट्रांसफ़र दी पैथोजेंस। उसके बाद क्या होता है कि जब ये मक्खी वहाँ से उड़कर आती है और खुले हुए खाने पर जब बैठती है, ठीक है, तो इसके बॉडी में जितने भी आपके ये डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो चिपके हुए होते हैं वो वहाँ से खाने में आ जाते हैं, ठीक है, और उनकी बॉडी से ट्रांसफ़र हो जाते हैं वो उस फूड में। फिर क्या कह रहा है, हु एवर ईट्स द कॉन्टेमिनेटेड फूड लाइकली टू गेट सिक। और उसके बाद जब उस खुले हुए खाने को, ठीक है, जो कॉन्टेमिनेटेड फूड हो गया है, जिसको जो है जिसके ऊपर आपके डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं, बैठ चुके हैं, तो जब आप इस तरह के खाने को खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे, ठीक है। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू ऑलवेज कीप फूड कवर्ड। इसलिए आप लोगों को एडवाइस किया जाता है कि आप लोगों को अपने खाने को हमेशा ढक कर रखना चाहिए, ठीक है। फिर देखो आगे क्या कह रहा है, अवॉइड कंज्यूमिंग अनकवर्ड आइटम्स ऑफ फूड। आपको उस खाने को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए जो खाना खुला हुआ रखा हो, ठीक है। कि जैसे कहीं आप गए हो मार्केट में, ठीक है, आपको कहीं खाने की कोई चीज़ मिली और आप लोग देख रहे हो कि उस पर बहुत सारी मक्खियाँ बैठी हुई हैं, वो खाना खुला हुआ है, तो आपको उस तरह के खाने को नहीं खाना चाहिए, ठीक है। तो बच्चों एक कैरियर आप लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, मक्खी के बारे में, कि मक्खी किस तरह से इस डिजीज़ कैरिंग माइक्रोब्स को एक जगह से दूसरे जगह फैलाती है, ठीक है। दूसरा जो एग्जाम्पल है बच्चों वो है आपका फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, अनदर एग्जाम्पल्स ऑफ ए कैरियर इज द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया। तो यहाँ पे फिगर 2.8 में आप लोग देख रहे हो, ये मच्छर है जिस मच्छर का नेम क्या है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसका काम क्या होता है, मलेरिया को फैलाने का, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग सुने हो, बहुत जगह से आप लोगों ने सुना होगा कि मच्छर ने काट लिया उसको मलेरिया हो गया। तो बच्चों मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, ठीक है। मलेरिया के होने का जो कारण होता है ना, वो होता है प्रोटोजोआ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण से, ठीक है। प्रोटोजोआ मतलब ये जो मच्छर होता है ना, मच्छर वो मच्छर जो प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड होता है, ठीक है। जब ये मच्छर आपको काटता है, ठीक है, तब जा कर के आपको मलेरिया होता है। तो वो मच्छर जो प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड होता है, ये जब आपकी बॉडी पे आता है, आपको बाइट्स करता है, तो इसकी बॉडी से ये जो प्लाज्मोडियम, ठीक है, जो आपका प्रोटोजोआ होता है, ये आपकी बॉडी में इंसर्ट हो जाता है, ठीक है, और आपको मलेरिया हो जाता है। तो ये मच्छर क्या है, ये जो है प्लाज्मोडियम को, प्रोटोजोआ को फैलाने का काम कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से एक और है बच्चों, फीमेल एडीज़ मॉस्किटो। तो फीमेल एडीज़ मॉस्किटो क्या करती है, एक्ट एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस। आप लोगों ने डेंगू वायरस के बारे में, डेंगू फीवर के बारे में सुना होगा कि उसको डेंगू हो गया। तो डेंगू भी बच्चों सारे मच्छरों के काटने से नहीं होता है, वो मच्छर, ठीक है, जो अफेक्टेड हो जाते हैं डेंगू वायरस से, ठीक है, तो ये मच्छर जब आपको बाइट करते हैं तो इनके डंक से, ठीक है, ये क्या करते हैं, इस डेंगू वायरस को आपकी बॉडी में इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसके कारण से आपको बीमारी हो जाती है, किसकी, डेंगू की, ठीक है। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू। तो हम लोग
इस मलेरिया के स्प्रेड को और डेंगू के स्प्रेड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ से आपके पास दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, कि पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया, मलेरिया को कौन फैलाने का काम करता है। तो आपका आंसर क्या होगा, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। कोई पूछे मलेरिया किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ। और ये प्लाज्मोडियम क्या कह रहा है, ये जो प्रोटोजोआ होता है ना, तो प्रोटोजोआ मतलब एक आपका प्लाज्मोडियम होता है। तो ये वो मच्छर जो प्लाज्मोडियम से अफेक्टेड जब हो जाता है, तो वो जब आपको बाइट करता है तब आपको मलेरिया होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए पहेली क्या कह रही है। तो एक तो आपका ये हो गया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, दे कैरीज द पैरासाइट्स ऑफ मलेरिया। कोई आपसे पूछे डेंगू वायरस का कैरियर कौन है, तो आप बोलोगे फीमेल एडीज मॉस्किटो। यहाँ से दो क्वेश्चंस बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए पहेली क्या कह रही है, वाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू कलेक्ट लेट वाटर एनीवेयर इन द नेबरहुड। तो ये पहेली क्या कहती है कि इसके टीचर क्यों इससे बोलते हैं कि आपको अपने आसपास पानी को नहीं कलेक्ट होने देना चाहिए। तो देखो क्या कह रहा है, ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। इसके टीचर्स इससे इसलिए कहते हैं क्योंकि टीचर्स को पता है कि जितने भी मॉस्किटो होते हैं, ठीक है, वो वाटर में ब्रीड करते हैं, ठीक है, मतलब वाटर में ही आपके जो मच्छर होते हैं ये पैदा होते हैं, इनकी जनसंख्या बढ़ती है। हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर। इसलिए हम सब लोगों को अपने आसपास पानी कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है, जैसे कूलर आप लोग यूज करते हो, ठीक है, तो उसमें जो पानी है, पानी को आपको बराबर चेंज करते रहना चाहिए, आपको कूलर की साफ़ सफाई करनी चाहिए। अगर कूलर आपका यूज में नहीं है तो उसमें जो भी पानी है आप वहाँ से पानी को निकाल दो, ठीक है, और कूलर को आप पोंछ के अच्छी तरीके से उसको ड्राई करके तब रखो। टायर्स में आपको पानी को नहीं कलेक्ट करना चाहिए। कोई फ्लावर पॉट है वहाँ पर आपको पानी नहीं कलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, एटसेट्रा। बाई कीपिंग द सराउंडिंग क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज़ फ्रॉम ब्रीडिंग। तो कह रहा है कि हमें अपने आसपास की जो सराउंडिंग्स है, ठीक है, जगह हैं, उसको हम लोगों को साफ़ रखनी चाहिए, सूखा रखना चाहिए। तो अगर हम अपने आसपास की जगह को साफ़ और सुथरा रखेंगे, ठीक है, तो मॉस्किटो आपका ब्रीड नहीं करेगा। ट्राई टू मेक लिस्ट ऑफ मेजर्स विच हेल्प टू अवॉइड द स्प्रेड ऑफ मलेरिया। कह रहा है आप कुछ लिस्ट बताइए कि आप किस तरह से मलेरिया के स्प्रेड को हम लोग अवॉइड कर सकें, ठीक है। तो बच्चों हम लोग अपने आप से मलेरिया से किस तरह से बचाएंगे कि मच्छर आपको ना काटे, तो आप लोग मॉस्किटो नेट का यूज करो, ठीक है, रेपलेंट्स का यूज करो। रेपलेंट्स का मतलब आप लोग देखते हो कि बहुत सारे जो है क्रीम वगैरह आती है जिसको आप लोग अपनी बॉडी में लगाते हो तो मच्छर आपको नहीं काटते हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए, मतलब बहुत सारे आपके पास मार्केट में स्प्रे आते हैं, जैसे आप लोग हिट्स वगैरह देखते हो, उसका जब आप स्प्रे करोगे तो मच्छर क्या होते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएंगे, ठीक है। जब आप मच्छरों से अपने आप को काटने से बचाओगे तब आप अपने आप को जो है मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से बचा पाओगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि कौन सा मच्छर जो है अफेक्टेड है, ठीक है। तो इसका सेफ्टी मेजर्स आपको लेना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे का जो कंटेंट है बच्चों उसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है बच्चों। सो हैव ए गुड डे।